भगवान की पवन सुत हनुमान की जय जय श्री सीताराम। आइए मन वाणी पवित्र करने के लिए दो बार भगवत नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, नाथ हो मोरा, नाथ हो मोरा, जय नाथ हो मोरा, परम महाराज की जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी सीता जी से आज्ञा लेकर के और अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए हैं। अशोक वाटिका में जो रक्षक थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जितने रक्षक आए हनुमान जी ने सबको मार डाला। कुछ जो बचे हुए थे वे जाकर के चिल्लाए रावण के पास। उस संघर्ष में रावण का बेटा अक्षय कुमार मारा जाता है। अंतिम में रावण सोचता है कि जो इतने राक्षसों को मार डाला वह तो बलवान होगा, लेकिन मेघनाद से ज्यादा बलवान नहीं हो सकता। उसने मेघनाद को भेजा। रावण ने कहा, बेटा मेघनाद, उस बंदर को मारना मत, उसे बांध करके लाना। मतलब रावण को पूरा विश्वास था कि ये अप्रतिम योद्धा मेघनाद था, महाबलवान था। तो रावण को पूरा विश्वास था, उसे डर नहीं लगा कि अक्षय कुमार मारा गया तो ये भी मारा जाएगा, नहीं। और मेघनाद अपने सैनिकों के साथ में जाता है। मेघनाद को आते हुए हनुमान जी देखते हैं कि अबर में तो बहुत बड़ा वाला आया है, विशाल बल वाला आया है। एक वृक्ष को उखाड़ते हैं और उसके रथ में फेंक देते हैं, जिससे रथ सारथी सब चौपट हो जाता है और मेघनाद रथ से उड़ करके आकाश में चला जाता है। अंतिम में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी यदि चाहते तो वो ब्रह्मास्त्र के लगने पर भी मूर्छित नहीं होते। ये तो बचपन में ही वरदान मिल गया था हनुमान जी को। जिस समय सूर्य को निगल चुके थे, सभी देवताओं ने आकर के और हनुमान जी को वरदान दिया था
कि इनका कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकता है। ये अप्रतिम योद्धा है हनुमान जी। चाहते तो वे मूर्छित नहीं हो सकते, लेकिन ब्रह्मा जी का मर्यादा रखने के लिए ब्रह्मास्त्र बेकार नहीं हो, इसके लिए हाँ, यदि ब्रह्मास्त्र का चोट हनुमान जी झेल लेते, मूर्छित भी नहीं होते, तो इससे यही मैसेज जाता कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया मेघनाथ को, वरदान झूठा था। इसका मतलब ब्रह्मा जी भी झूठे हैं, शिकायत ब्रह्मा जी की हो जाती है। उनकी मर्यादा को रखने के लिए हनुमान जी मूर्छा का अभिनय करते हैं। मेघनाथ बांध करके और उसे सभा में ले आता है। हनुमान जी ने वहां देखा कि सभी देवता रावण की भौहें ताक रहे हैं हाथ जोड़े हुए। जो राम की सभा में राम जी के ऊपर फूल बरसाते थे, वही देवता रावण को भी विनती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसकी भाव देख रहे हैं कि रावण कुछ आदेश करे तो तुरंत पालन किया जाए। सारे दृश्य को देखा। हनुमान जी निशंक थे। हनुमान जी ने पूछा रावण से, हनुमान जी रावण पूछता है हनुमान से कि तुम बड़े निशंक दिखाई पड़ रहे हो, तुम कौन हो? तुम कौन हो और तूने किसके बल से मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ रहा? तुम किसके बल से राक्षसों को मारता है? हाँ, हनुमान जी बंद करके आए हैं ना, तो रावण ठहाका लगाता है, हंसता है। कैसे? कपि बिलोकी दसानन बिहिसा कहि दुर्बार। कपि बिलोकी दसानन बिहिसा कहि दुर्बार। बिहसना मतलब जोर जोर से हंसना। जैसे राम जी केवट के सामने जो हंसे थे ना, सुनी केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसे ही यहाँ रावण हंसा। कपि बिलोकी दसानन बिहिसे करुणा। कपि बिलोकी दसानन बिहिसा कहि दुर्बात का करके, यानी अपमानित करके, यानी गलती अपशब्दों का प्रयोग करके, बिहिसा कहीं दुर्बाद। लेकिन उसकी हंसी फिर तुरंत गायब हो जाती है। कब गायब हो जाती है? जब उसके मन में विचार आता है कि इसी ने तो मेरे बेटे को मार दिया। जब दुष्ट देखते हैं कि सज्जनों के जीवन में दुख आया है, तो दुष्ट बड़े प्रसन्न होते हैं कि मजा आ गया, अच्छा हुआ, बड़ा साधु बन रहा था, बड़ा सज्जन बन रहा था, बहुत बड़ा बन रहा था। हनुमान जी को देख करके रावण को हंसी आ रही है, लेकिन व्यक्ति को अपने ओर भी देखना चाहिए। मजाक क्यों उड़ाए? सुतपद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हृदय में विषाद आ गया और तब उसने कहा कि तुम कौन हो? कह लंकेश पवन तेरी साथ, कहीं केवल ढाल शिवन खीसा। केवल ढाल शिवन खीसा। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोर।
लेसी बन खीसा, क्योंकि यही के बल तुम अपने बल से। अरे रावण को ये पूरा विश्वास था कि बंदर अपने बल से और मेरे अशोक को वन को उजाड़ दे, राक्षसों को मार दे, ये असंभव है। इसमें हो न हो किसी का बल काम कर रहा होगा। जैसे यदि मोहित जी तुलसी जी को उठा के ऊपर टांग दे और पटक दे, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मोहित इतने पतले दुबले होकर के और उनको कैसे उठा लिया अपने दोनों हाथों में पटक दिया। भाई इसका मतलब मोहित में किसी दूसरे का बल है, कोई जादू है, कुछ जरूर है। नहीं सोचेंगे? रावण सोचता है कि हमारे अशोक वाटिका का फल खाना, राक्षसों को मार देना, अक्षय कुमार का मर्डर कर देना, ये एक बंदर कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर इसमें किसी दूसरे का हाथ होगा, इसमें किसी दूसरे का बल होगा। ये अपने बल से कहीं के बल ढाल सी बन खीसा, कहा कि तूने किसके बल से मेरे इस वाटिका को उजाड़ दिया। और कहा कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही। अरे मूर्ख, बता क्या तुझे कानों से मेरा यश अभी तक सुनाई नहीं पड़ा? देखो अति असंख्य सठ तो ही। अरे मूर्ख, तुम्हें मैं असंख्य देख रहा हूं, निडर देख रहा हूं, क्योंकि रावण के पास जो कोई भी जाता था ना, वो डरा हुआ जाता था, सहमा हुआ रहता था। उसकी नजरें हमेशा नीचे रहती, रावण की ओर आंख उठा करके कोई नहीं देख पाता था। आज रावण के समक्ष हनुमान जी और एकदम निडर खड़े हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई जरूरी है कि आपके समक्ष जो कोई भी लोग आवे वो सब डर के ही रहे? ऐसा निर्भीक, ऐसा निडर कोई नहीं रह सकता क्या? कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही। अच्छा बताओ, मारे निश्चर के ही अपराध, क्या अपराध था कि तूने? मूर्ख, क्या तुम्हें अपने प्राणों का डर नहीं है? हनुमान जी ने कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? कहलन केस कमंड तय कीसा, कहीं के बल घाले सिदन कीसा। किसके बल से तूने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सो बताओ। खड़े आओ, खड़े आओ। कहीं के बल घाले सी बल खीसा, किसके बल से तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया? हनुमान जी ने कहा कि रावण, तुम में हम में कोई दूसरा बल नहीं है। जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, जिसके बल से विष्णु जी पालन करते हैं, और जिसके बल से शंकर जी संहार करते हैं, और जाबल शीश धरत सहसानन, हजार मुख वाले जो शेष जी हैं, जो शेष जी अपने फनों में पृथ्वी को धारण करते हैं, जिनके बल से शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं, जिन्होंने खरदूषण को मार डाला, जिन्होंने तुम्हारे राक्षसों को मिट्टी में मिला दिया, मारी सुबाहु को मार डाला, जिन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला, उसी का बल मुझ में है, उसी का बल मुझ में है, और तुम में भी उसी का बल है, तुम में भी
उसी का बल है, लेकिन तुम में बल का लेस है, थोड़ा सा बल है, और मुझ में थोड़ा ज्यादा बल है। फर्क यही है कि जाके बल लवलेस दे जीते हूं चराचर जारी। जिसके बल से, हनुमान जी ने क्या कहा, जाके बल लवलेस थे, जिनके बल का लेस मात्र से तुमने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया। जाके बल लवलेस थे जीते हूं चराचर जारी, तासु दूत में जाकरी हरियाणा प्रिय नारी। जिनके स्त्री को, जिनकी पत्नी को तुम अपहरण करके लाए हो, मैं उनका दूत हूं। इतना सुनना था। आगे हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, खायो फल प्रभु लागी भूखा। हनुमान जी ने क्या कहा कि खायो फल प्रभु लागो भूखा। मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खा लिया, और फल खा लिया तो रोकने के लिए तुम्हारे राक्षस आ गए जो रखवाली कर रहे थे। कभी स्वभाव का, अब बंदर का स्वभाव है कि फल खाएगा और डाली को तोड़ेगा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी, सबके शरीर प्यारा होता है। और मार ही मोही कुमारगामी, कुमार्ग में चलने वाले तुम्हारे राक्षस ने मुझे मारा, और जिन मोही मारा ते मैं मारा। उसने मेरे को मारा। मैं, हनुमान जी ने सोचा कि शायद एक बार समझा दिया जाए, उपदेश दे दिया जाए, एक बार कथा कह दी जाए तो शायद समझ जाए। लेकिन रावण उतना बड़ा पंडित किसी की कथा सुनेगा जी? होता यही है कि जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं वो कभी सुनते ही नहीं, किसी की नहीं सुनते। तो हनुमान जी की क्या सुने? हनुमान जी कौन है? अच्छा, हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं। हाँ, शंकर जी भी नहीं समझा पाए तो शंकर जी हनुमान बन गए। तो सोचा इस रूप में मैं समझा दूं अपने चेले को। लेकिन जाके डर यति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासु पैर कबही नहीं कीजे, मोरे कहे जाना नहीं। आप जिनके डर से सुर असुर सब डरते हैं, उनसे बैर नहीं करना चाहिए रावण। जिनकी पत्नी को आप हरण करके लाए, उनके पत्नी को वापस कर दो, और आप राम जी के शरण में जाएंगे तो राम जी हमको क्षमा कर देंगे। ये मैं सच सच कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको मैं झूठ के भेज दूं और राम जी वहां राम नाम सत्य कर दे, ऐसा नहीं होगा।